जैन साथियों, देखिए अभी काफी दिनों से इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही थी, उसमें एक बात क्लियर होती जा रही थी कि यह जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो वहीं ट्रंप इस जंग से परेशान होकर ये बोल रहे थे कि हम अब समझौता करेंगे, और यह समझौता का जो बात है मीडिएटर का काम पाकिस्तान करेगा, और यहाँ नहीं इस्लामाबाद में होगा, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान में हाल ही में जो अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत टॉक हो रही है, वो अभी तो फिलहाल विफल हो ही गया है। और उसके जो महत्वपूर्ण बातें थी, पाकिस्तान इसके बीच में कूद गया और बोल रहा है कि हम शांति वार्ता कराएंगे इन तीनों देशों के बीच। तो आइए हम आज इस वीडियो में समझते हैं कि जो पाकिस्तान है वो कैसे दलाल बनकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मीडिएटर का काम कराने निकला था, लेकिन भैया हो गया इसका उल्टा। ईरान और अमेरिका के जो अधिकारी इस्लामाबाद में पहुंचे थे, वो हालांकि 21 घंटा तक बैठा, लेकिन कुछ बात बनी नहीं और बात बिगड़ गई और वहां से सब अपने अपने घर रवाना हो गए। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो में आज जानते हैं कि आखिर इस्लामाबाद में कौन से वो बात थे, कौन से वो मुद्दे थे जिसके ऊपर सहमति नहीं बनी, और जो पाकिस्तान दलाल ये दलाली का काम कर रहा था वहां पर, मतलब कुछ भी नहीं सफल हो पाया। ठीक है तो खुद आतंकवादी पालता है और चला है दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए, वो भी अमेरिका जैसे बड़े देशों को। मतलब सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आइए हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान के पसीने छूट गए, वो विफल हो गया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेइज्जत हो गया। वहीं इजराइल वाला भी पाकिस्तान को धमकी दे दिया है कि आपने तुम गिरावान में झांको, नहीं तो हम तुमको भी निपटा देंगे। ठीक है, तो चलिए वो मुद्दे समझते हैं कि कौन से मुद्दे थे जिसपे अमेरिका और ईरान सहमत नहीं हो पाए। सबसे पहले मुद्दे वाली बात तो यह थी कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मतलब सहमति होना था। अमेरिका चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, मतलब जो यूरेनियम है वह इस यूरेनियम का इस्तेमाल ना करे और परमाणु बम ना बनाए। लेकिन भैया ईरान सीधा मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम परमाणु बम बनाएंगे, आपको जो करना हो करो और हमको जो करना है वो करेंगे। और परमाणु बम बनाना अपने देश के हित की सुरक्षा के लिए कोई भी देश करता है। हालांकि परमाणु वेपन और भी देशों के पास है, भारत के पास भी है, चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, रसिया के पास भी है। ठीक है, तो परमाणु बम बना सकता है, लेकिन ट्रंप नहीं चाहता था और अमेरिका कि ईरान परमाणु बम बनाए, क्योंकि उधर जो मिडिल ईस्ट में जितने भी खाड़ी देश हैं उसके पास किसी के पास परमाणु बम नहीं है। अगर ईरान बना लेता तो भैया ईरान वहां पर दादा बन जाता। और वैसे भी ईरान अमेरिका को अपने ईरान में कहीं पे भी मिलिट्री बेस बनाने नहीं दिया है। हालांकि ईरान के अगल बगल जितने भी पड़ोसी देश हैं, खाड़ी देश, वहां पे अमेरिका का मिलिट्री बेस बना हुआ है, लेकिन ईरान में अमेरिका का मिलिट्री बेस नहीं है। ठीक है, तो इससे भी अमेरिका चिढ़ा हुआ है। और इसी न्यूक्लियर मुद्दे पर चर्चा हुई दोनों देशों के बीच पाकिस्तान की इस्लामाबाद में, तो ईरान नहीं माना और ये मुद्दा का बात भी धरा का धरा ही रह गया। और यार इस मीटिंग का सबसे बड़ा विवाद यही था। उसी में एक और बड़ा विवाद था हार्मुज का। ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मुज का, जो कि तेल का रास्ता है और ये काफी दिनों से बंद, क्योंकि इसके ऊपर ईरान का शासन चलता है और यह दुनिया का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तेल मार्ग था। अमेरिका चाहता है कि यह रास्ता सबके लिए खुला रहे, लेकिन ईरान चाहता है कि स्टेट ऑफ हार्मुज पर हमारा नियंत्रण रहे, मतलब ईरान का हमेशा अधिकार वहां पे जमा रहे। ठीक है, इस बातों पर भी दोनों देश में चर्चा हुई, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं हुआ। वह सीधा बोल दिया कि नहीं भैया ऐसे नहीं होगा, स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर हमारा अधिकार है, था और रहेगा। लेकिन अमेरिका वाला कह रहा था कि नहीं, अब तुम्हारा इस पे अधिकार नहीं होगा और यहाँ से कोई भी शिप या जहाज सब गुजरेगा और यहाँ पर हमारा मिलिट्री बेस होगा, इसकी रखवाली हम करेंगे। लेकिन ईरान साफ बना कर दिया और वही यही दो सबसे बड़ा पॉइंट था। अब चूंकि बड़ा मुद्दा ही नहीं सुलझा पाया पाकिस्तान और ये दोनों देश के बीच नहीं हुआ सहमति, तो फिर छोटा छोटा मुद्दा से क्या होगा, खाक होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इस्लामाबाद का मीटिंग कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये तो दो बड़े मुद्दे थे, स्टार्टिंग के दो बड़े मुद्दे ही थे। लेकिन तीसरा मुद्दा था पाबंदियां, जो सैंक्शन प्रतिबंध जो लगा के रखा है अमेरिका ईरान के ऊपर करीब और देशों के साथ मिलकर। ठीक है, तो ईरान चाह रहा था कि जितने भी हमारे ऊपर टैक्स प्रतिबंध सैंक्शन लगा हुआ है वो सब हटा दिया जाए, अमेरिका हटा दे। ठीक है, लेकिन अमेरिका बोला भी चलो भाई हटा देंगे, कोई बात नहीं हटा देंगे, लेकिन तुम हमारा बात तो मान लो, स्टेट ऑफ हार्मुज तो हमारे हवाले कर दो, उसके हमेशा के लिए तो खोल दो, और जो वहाँ तुम परमाणु बम बनाना चाहते हो वो मत बनाओ, जो ये तुम्हारा यूरेनियम है उसके ऊपर हमारा अधिकार चलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे अटक गया। ठीक है, यहाँ का सैंक्शन हटाने के लिए तो अमेरिका राजी हो गया, लेकिन वो और दो मुद्दे थे पहले वाले, उसके ऊपर ईरान अटक गया। इस वजह से सैंक्शन का भी मुद्दा खत्म, मतलब ये भी अधूरा ही रह गया। ठीक है, और उसके अलावा और भी जो मतलब एसेट्स थे, जैसे कि ईरान का बहुत से देशों के ऊपर पैसा बाकी है, या तो दूसरे देशों में जो पैसा जमा है तो वो भी वापस मिले, ऐसा ईरान वाला कह रहा था कि हमारा जो दूसरे देशों के पास पैसा जमा हुआ है वो हमें पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, अमेरिका उस पैसे को दिलवाए।
क्योंकि अमेरिका पावरफुल देश है। अमेरिका इस पर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। तो वहीं और एक पॉइंट था सीज फायर, जो युद्ध विराम अभी चल रहा है 14 दिनों का, ठीक है। तो एक क्षेत्रीय शांति और दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को रोकना था, ठीक है। ट्रंप भी चाह रहे थे और इधर ईरान वाला भी चाहता था कि रुके, लेकिन इजराइल वाला नहीं चाहता कि संघर्ष रुके, ठीक है। तो इस सीज फायर पर भी सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि मेन मुद्दे ही नहीं सुलझ पाए, तो सहमति कहाँ से, ठीक है। तो इस मीटिंग में एक और मुद्दा था, जो कि दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव और अविश्वास था, ठीक है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका बहुत ज्यादा शर्तें रख रहा है, मतलब हमको गलवाना चाहता है और दबाना चाहता है। तो वहीं अमेरिका कह रहा है कि ईरान समझौता मानने को तैयार ही नहीं होता है। तो इस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में कोई भी समझौता नहीं हो पाया और कोई भी देश एक दूसरे को समझा नहीं पाए, और ना ही सीज फायर का वादा सफल हुआ, और अब भी अब चालू है। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, सब अपने अपने घर चले गए, और फिर ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पे मार दिया बम। हो गया, भाड़ में गया सीज फायर और भाड़ में गया मीटिंग, ठीक है। तो इस तरह से अभी सिचुएशन काफी मतलब नाजुक दौर से गुजर रहा है, खास करके इजराइल के लिए तो, और क्योंकि इजराइल तो सीज फायर मानने को तैयार ही नहीं, ठीक है। तो नतीजा क्या हुआ, लगभग 21 घंटे तक बातचीत के बाद भी कोई समझौता नहीं हो पाया, और दोनों देश बिना डील के ही वापस चले गए। तो आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों, तो बातचीत के जो मुद्दे थे, परमाणु हथियार, तेल का रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और पाबंदियां और पैसे वापस हो इसको लेकर, और युद्ध रोकने को लेकर, ठीक है। तो ये सब धारा का धारा रह गया, कुछ नहीं हुआ भैया, और होगा भी नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान ऐसा देश है आतंकवादी पालने वाला, और वो चला है मतलब समझौता कराने, तो कहाँ से होगा। इसराइल वाला तो पहले ही उसको फोड़ दिया पाकिस्तान वाले को कि तुमसे कुछ नहीं होगा, ज्यादा बोलेगा तुमको लपेट देंगे, ठीक है। इसका नक्शा तो पहले देखिए, लग रहा कि भौंक रहा है। ये चला है मीडिएटर का काम करने के लिए। सोचिए, आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तान यहाँ दलाली का काम करके ये दोनों देश को शांति वार्ता करवा देगा? होगा ही नहीं, क्योंकि जो खुद आतंकवादी को पनाह देता है वो चला मीडिएटर का काम करने, समझौता कराने, और हुआ भी नहीं। 21 घंटे तक मीटिंग चलने के बावजूद भी अमेरिका और ईरान एक दूसरे को नहीं समझा पाए, और ना ही पाकिस्तान समझा पाया, और उल्टा इजराइल पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि तुम मीडिएटर का काम कर रहे हो और हमारे खिलाफ गलत कमेंट और अपशब्द कर रहे हो। और 2 दिन पहले जो पाकिस्तान का ये शहबाज है, वो इजराइल के खिलाफ कुछ गलत कमेंट कर दिया था, तो बाद में उसे हटाना भी पड़ा था ट्रोल के बाद। यहाँ तक कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी बोले थे कि अगर पाकिस्तान ज्यादा उछलने की कोशिश किया, हमारे बीच में आएगा, तो उसको भी अच्छी तरह से सबक सिखा देंगे। और पाकिस्तान भी बोल रहा है कि कोई बात नहीं भैया, हमको सबक सिखाओगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो आपका क्या कहना है कि क्या पाकिस्तान अगर किसी चीज में उतरता है सहमति करने के लिए, तो क्या सहमत हो पाएगा कोई देश? अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, अगर आप कुछ बोलना चाहते तो बोलिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।